हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम थर्ड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर, ऋणपत्र और अंश में अंतर। इसमें सुनेंगे द बेसिस डिफरेंस बिटवीन अ डिवेंचर एंड शेयर इज एज बिलो। मतलब ऋणपत्र और अंश में मूल अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट आता है नेचर ऑफ कैपिटल। पहले इंग्लिश में सुनिए। Debentures are loan capital of the company, while shares are owners capital of the company। मतलब पूंजी की प्रकृति, ऋणपत्र कंपनी की ऋण पूंजी है जबकि अंश कंपनी की स्वामित्व पूंजी है। नंबर 2 पोजीशन ऑफ होल्डर यानी कि धारक की स्थिति। होल्डर ऑफ डिवेंचर इज अ creditor of the company, while holder of shares is the owner of the company। मतलब ऋणपत्र का धारक कंपनी का लेनदार होता है जबकि अंश का धारक कंपनी का स्वामी होता है। नंबर थर्ड सिक्योरिटी सुरक्षा। डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड while shares are always unsecured। मतलब ऋणपत्र प्रायः सुरक्षित होते हैं जबकि अंश सदैव असुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट नंबर है नंबर 4 रेस्ट्रिक्शंस यानी कि निर्गमन पर प्रतिबंध। सुनिए डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट while section 79 provides some restrictions on issue of shares at discount। मतलब ऋणपत्रों को कटौती पर निर्गमन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, डिस्काउंट पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि अंशों को कटौती पर निर्गमन के संबंध में धारा 79 मतलब सेक्शन 79 कुछ प्रतिबंध लगाती है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। नेक्स्ट नंबर 5 है कंसाइडरेशन यानी कि प्रतिफल। होल्डर ऑफ डिवेंचर्स गेट इंटरेस्ट at predetermined rate either half yearly or annually, while preference shareholders get yearly dividend at predetermined rate, but equity shareholder get dividend declared by board of directors in case of profits in the company for the year। यानी कि प्रतिफल है ऋणपत्र के धारक को ऋणपत्र पर पूर्व निश्चित दर से छमाही या वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। छमाही का मतलब है हाफ ईयरली इंटरेस्ट और वार्षिक का मतलब पूरा यानी कि पूरा साल का एनुअली। जबकि पूर्वाधिकार अंश के धारक को एक पूर्व निर्धारित दर से प्रतिवर्ष लाभांश मिलता है, जबकि समता अंश के धारक को कंपनी में लाभ की दशा में वर्ष के अंत में संचालक मंडल द्वारा घोषित लाभांश मिलता है। नंबर 6 है परचेज इन ओपन मार्केट। कंपनी कैन परचेज इट्स डिवेंचर्स फ्रॉम द मार्केट while कंपनी अंडर सेक्शन 68, 69 and 70 कैन परचेज इट्स शेयर फ्रॉम ओपन मार्केट विच इज़ कॉल्ड बाय बैक ऑफ शेयर्स यानी कि खुले बाजार में क्रय। कंपनी अपने ऋणपत्रों को बाजार में क्रय कर सकती है, बाजार में मार्केट में परचेज कर सकती हैं, खरीद सकती हैं। कंपनी अपने अंशों को धारा 68, धारा 69 और 70 के अंतर्गत खुले बाजार से परचेज कर सकती है, जिसे क्रय वापसी यानी कि बाय बैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है नंबर 7 पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंध में भागीदारी। होल्डर ऑफ डिवेंचर कैन नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी while होल्डर ऑफ शेयर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी हैंस पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। मतलब प्रबंध में भागीदारी, ऋणपत्रों के धारक कंपनी के प्रबंध में भाग नहीं ले सकते, जबकि अंशों के धारक कंपनी के स्वामी होते हैं, अतः वह प्रबंध में
भाग लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 8, वोटिंग राइट्स, मताधिकार। होल्डर ऑफ डिवेंचर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स वाइल शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स। मतलब ऋणपत्र के धारक को मत देने का अधिकार नहीं होता, जबकि अंश के धारक को मत देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है नंबर 9, रिडेम्पशन यानी कि शोधन। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इज डन एज पर कंडीशंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, while repayment of share capital is done on winding up of company after payment to debenture holders। मतलब शोधन है, ऋणपत्र का शोधन कंपनी शर्तों के अनुसार अपने जीवन काल में करती है, जबकि अंश पूंजी की वापसी कंपनी समापन पर ही ऋणपत्रों का भुगतान होने के बाद करती है। जो डिवेंचर्स का जो पेमेंट है उसके होने के बाद करती है। नेक्स्ट नंबर 10 है कन्वर्टिबिलिटी, परिवर्तनशीलता। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन एट द टाइम ऑफ इशू डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, वाइल शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर्स। मतलब परिवर्तनशीलता, ऋणपत्रों को निर्गमन की शर्तों के अनुसार अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि अंशों को ऋणपत्रों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट नंबर है नंबर 11, फॉरफिटर, मतलब जब्त करना। डिवेंचर्स कैन नॉट बी फॉरफिटेड बट अ सूट अंडर सेक्शन 71 कैन बी फिल्ड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, while on non-receipt of call money or taking necessary action company can forfeit share। मतलब जब्त करना, ऋणपत्रों को कंपनी जब्त नहीं कर सकती। अदत्त याचना की स्थिति में धारा 71 के अंतर्गत मुकदमा कर सकती है अंशों पर याचना राशि, जबकि अंशों पर याचना राशि प्राप्त न होने पर उचित कार्यवाही करते हुए कंपनी द्वारा अंशों को जब्त किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर है नंबर 12, पेमेंट ऑन विंडिंग अप, यानी कि समापन पर भुगतान। ऑन विंडिंग अप ऑफ कंपनी दे हैव राइट ऑफ पेमेंट ओवर शेयर होल्डर्स, वाइल शेयर होल्डर्स ऑन पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज इफ एनी मनी इज लेफ्ट दे आर एंटाइटल्ड टू सच रिसीप्ट। मतलब समापन पर भुगतान, कंपनी के समापन पर अंशधारियों से पहले इन्हें अपना भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है, जबकि अंशधारी सभी दायित्वों का भुगतान होने के पश्चात यदि कुछ राशि बचती है तो उसे प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अब आते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स, यानी कि ऋणपत्रों का निर्गमन। इसके बारे में सुनेंगे। The study of issue of debentures for sake of conveyance can be divided into following types। मतलब ऋणपत्रों के निर्गमन को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्न वर्गों में विभक्त किया गया है। नंबर फर्स्ट है फ्रॉम वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि मूल्य के दृष्टिकोण से। इसमें सुनेंगे From value point of view, debentures can be issued in the following 3 ways। मतलब मूल्य के दृष्टिकोण से ऋणपत्रों का निर्गमन निम्न 3 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर ए है इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पर, यानी कि ऋणपत्रों का सम मूल्य पर निर्गमन। When debentures are issued at their face value, then it is called issue of debentures at par। For example, debentures of face value of ₹100 are issued or sold at ₹100 per debenture। मतलब जब ऋणपत्रों को उनके अंकित मूल्य पर निर्गमित किया जाता है तो उसे सम मूल्य पर ऋणपत्रों का निर्गमन कहते हैं। जैसे
₹100 अंकित मूल्य के ऋण पत्रों को ₹100 प्रति ऋण पत्र बेचना या निर्गमित करना। नंबर सेकंड है इशू, यानी कि नंबर बी है इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम। When debentures are issued at value higher than face value, then it is called issue of debentures at premium. Example: debentures of the face value of ₹100 are issued at ₹110 per debenture. अब इससे सुनिए, ऋण पत्रों का अधिमूल्य पर निर्गमन। जब ऋण पत्रों को उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित किया जाता है तो उसे अधिमूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन कहते हैं। जैसे ₹100 अंकित मूल्य के ऋण पत्रों को ₹110 प्रति ऋण पत्र निर्गमित करना। नंबर सी है इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट वैल्यू लेस देन द फेस वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। एग्जाम्पल: डिवेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 आर इशूड एट ₹90 पर डिवेंचर। मतलब ऋण पत्रों का कटौती पर निर्गमन। जब ऋण पत्रों को उनके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित किया जाता है तो इसे कटौती या छूट पर ऋण पत्रों का निर्गमन कहते हैं। जैसे ₹100 अंकित मूल्य के ऋण पत्रों को ₹90 प्रति ऋण पत्र निर्गमित करना। अब नंबर 2 आता है फ्रॉम कंसाइडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रतिफल के दृष्टिकोण से। इसमें नंबर ए आता है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, यानी कि रोकड़ के लिए निर्गमन। When debentures are issued for consideration as cash, then it is called issue of debentures for cash. मतलब जब ऋण पत्रों का निर्गमन रोकड़ के प्रतिफलस्वरूप किया जाए तो इसे रोकड़ के लिए निर्गमन कहते हैं। नंबर बी है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसाइडेशन अदर देन कैश। व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड अदर देन कैश फॉर परचेज ऑफ एनी असेस्ट or to promotes as consideration for their services or for underwriting commission, then it is called issue of debentures, यानी कि ऋण पत्र का रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन। आज के लिए इतना ही।